और मन को धो लेने का एक जल है, गुरु के चरणों की रज। गुरु के चरणों की रज मिल गई, मन तुम्हारा धुल जाएगा। तो मन में कुविचार आएंगे, क्योंकि संसार है। जो देखोगे, पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। तो स्वाभाविक है, संसार में रहेंगे, चलचित्र देखेंगे, लोगों को देखेंगे, गलत संगति वाला एक आदमी गलत संगति वाला मिल जाता सब बिगड़ जाता। एक आदमी, एक बीड़ी पीने वाले के साथ बैठो कुछ दिन, धुआं में मजा आने लगेगा, बीड़ी में मजा आने लगेगा। कुसंग बहुत बुरा, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ो यार, कुसंग मिले ना सत्संग आ जाना, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी की वाणी, बिनु सत्संग विवेक न होई, ताली बजाते हुए गाइए। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम में रंगनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ और गोवर्धन नाथ में हम लोग बद्रीनाथ की शरण में बैठे, और बद्रीनाथ की शरण में बैठे ही नहीं, सत्संग में बैठे। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, कथा डराती नहीं है, कथा तो ठाकुर से प्रेम जगाती, भगवान से प्रेम करना सिखाती है कथा। कथा तो प्रेमास्पद का विषय, प्रेम को प्रबल करती है भगवान के प्रति। कथा तो परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ाती। तो जब सत्संग में तुम बैठो, तो हमने बहुत बार एक बात बोली, और आज भी बोलने से हम चूकेंगे नहीं, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठना बहुत बड़ी बात है। कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए तो कोई बात बन जाए, कथा तुम्हारे हृदय में चिपक जाए तो कोई बात बने। इसलिए मेरे पागलों, हम सब कितने भाग्यशाली, सत्संग भी वहां कर रहे हैं, भू बैकुंठ पर कर रहे हैं। एक बात और, दूसरी बात, बद्रीनाथ तीर्थ एक हमने कल भी कहा था, उस बात को हम कल पूरा नहीं कर पाए, आज वहां से उठाते हैं। बद्रीनाथ में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई अनुभव ना हुआ हो। अगर सच्ची श्रद्धा से आया और बहुत निश्चल मन है, उसे कोई ना कोई अनुभव होगा। बहुत पहले समय पर यहाँ पर एक माताजी रहती थी नेपाल की, तो उनका नाम तो हमें मिला नहीं है, भागवती। तो भागवती माताजी नेपाल वाली, अब वो पट बंद होने पे भी यहाँ रहती थी। हाँ, पट बंद होने के बाद भी वो कई बार यहाँ रही। उन्होंने अपनी बात कही, वो ध्यान से सुनना जो बद्रीनाथ पे भरोसा करते। वो कहती थी, पटबंद हो जाने पर जब सब चले जाते थे, हम यहाँ रहते थे, उनने अपनी आंखों से देखा नारद जी और गरुड़ जी उनकी व्यवस्था करने के लिए आया करते थे। हाँ, कई बार नारद जी ने हालचाल, हमने एक महात्मा के मुंह से सुना, कई बार नारद जी और गरुड़ जी उनकी व्यवस्था पूछने आए, भोजन किया, ठीक है साहब, नारद इन आंखों से उनको दर्शन भये, नारद जी की और गरुड़ जी की। तो आप यदि सच्ची श्रद्धा से और बहुत भावपूर्वक बद्रीनाथ जी में रहेंगे, कोई ना कोई आपको अनुभव। हम और नेपाल वाले एक महात्मा पूज्य श्री रामदास बाबा जी, नेपाल के, हाँ, एक महात्मा रहते हैं यहीं चरण पादुका के नीचे, पूज्य श्री नेपाल वाले पूज्य श्री रामदास बाबा जी महाराज जी। हम नारायण पर्वत की परिक्रमा करने गए, 12-13 घंटे लग गए। शाम होते समय पर हम लोग इंद्र सभा पहुंचे, 5-5:30 बज गए। बहुत थके थे, भयंकर, पैर भी खूब भरे थे, और पहाड़ चढ़े थोड़ी है, टंगे हैं। चढ़ने में और टंगने में अंतर, मतलब चढ़ने का मतलब ये है कि रास्ता हो तो चढ़ो,
और रास्ता ना हो, पत्थर पकड़ पकड़ के चाहो तो उसको कहते हैं टंगना। तो टंगे हैं और उतरे भी जैसे हम महाराज जी ही जानते, घिसट घिसट के उतरे। मतलब स्पीड ज्यादा बढ़ जाती तो सीधे ही उतर आते। हाँ, उतरने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट एकदम नीचे, या तो अस्पताल में या सीताराम मोक्ष भूमि है तो जय बजरंगबली की। तो कैसे उतर रहे, जैसे छोटे समय में बच्चे फिसलते थे ना, तो दोनों तरफ पकड़ पकड़ के घिसटे और आए नीचे। इंद्र सभा में 5 साढ़े 5 बजे पहुंचे। तो थके तो थे ही। तो जैसे ही वहां बैठे तो पूज्य श्री रामदास बाबा जी ने एक बात कही, वो हमें अभी तक हृदय में छू गई। बोले इस इंद्र सभा में और शतोपंथ में आज भी, महाराज जी ने भी वो बात में कई बार बताई, आज भी कोई रात्रि विश्राम यदि करे तो तरह तरह की देवताओं की आवाजें सुनाई देती। आज भी, आज भी। तो 5 नाथ हैं और 5 प्रकार की ठाकुर की कृतियां हैं, 5 प्रकार की नाथ की अलग अलग दर्शन है। तो रंगनाथ में अनंत शयनम, जगन्नाथ में स्वागतो स्वरूप में, लेकिन द्वारका नाथ में 4 भुजानुरात राजा बनकर बैठे हैं। तुम प्रजा हो, हम राजा। वहां राजा की दृष्टि से बैठे। क्या द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़े छे, एण मन माया लगारी। सुदामानु मित्र मारो राजा रण छोड़े छे, एण मन माया लगारी। मीरानु श्याम मारो राजा रण छोड़े छे, मीरानु श्याम मारो राजा रण छोड़े छे, एन मन माया। द्वारकानु नाथ मारो राजा रण छोड़े छे, एन मन माया लगारी। जगन्नाथ में भगवान स्वागत स्वरूप में बैठे हैं, रंगनाथ में अनंत शयनम, द्वारकानाथ में राजा की भूमिका में चतुर्भुज रूपधारी। लेकिन गोवर्धन में ये गोवर्धन में ये ठाकुर जी सिपाही की दृष्टि से खबरदार, रक्षक हैं यहां भगवान, ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे। तो यहां रक्षक की दर्शन है। लेकिन बद्रीनाथ में ध्यान के रूप में ठाकुर बैठा हुआ है। तो पृथ्वी पर पंचनाथ हैं। कितने नाथ हैं? पंचनाथ है। जगन्नाथ, रंगनाथ, बद्रीनाथ, गोवर्धननाथ और द्वारकानाथ। अच्छा, बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि अभी हम गुजरात भी जा रहे हैं, राजकोट, 5-6-7 को। तो पंचनाथ हैं मेरे पागलों, कितनी अद्भुत बात है। इन पंचनाथों में हम भू वैकुंठ में बद्रीनाथ में बैठे हुए। अच्छा, एक बात यहां समझना, हम अभी गाड़ी में भी हमें कोई मिला, गाड़ी के पहले और मिलते रहते हैं, तो बहुत से लोग कहने लगते हैं हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई हमारा है नहीं, अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। एक बात बोले, जब तक इस पृथ्वी पर ये पंचनाथ हैं, सब सनाथ है, सब सनाथ है, जब तक बागेश्वर नाथ है। अच्छा, कितना अद्भुत है, जगन्नाथ बद्रीनाथ का मिलन बागेश्वर नाथ से हो रहा है। इसमें भी नाथ लगा और उसमें भी नाथ लगा।
और हमारे बुंदेलखंड में एक कवि गाते थे, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आप नाथ हो और हम अनाथ हैं, नहीं नहीं सनाथ हैं, भगवान के साधक हैं। तो इन पंचनाथों में हम सब बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं। हमारे मन में आज विचार आया, हम कभी रंगनाथ नहीं गए। महाराज जी ने 2 बार हमको टोका कि आप एक बार रंगनाथ दर्शन करने जाओ। आज तक नहीं गए, पर अब हम बहुत जल्दी रंगनाथ जी के दर्शन करेंगे, अनंत शयनम के दर्शन करेंगे। मेरे पागलों, ये पंचनाथों में बद्रीनाथ में सुख क्या मिल रहा? पहला सुख तो दर्शन का मिला तुम्हें, दूसरा सुख नर नारायण पर्वत के दर्शन का, और भयंकर ठंडी में तप्त कुंड में स्नान करने का मिला होगा। बल्कि कल हमने ज्ञान अलकनंदा का दिया था, लेकिन इसमें एक बड़ा सुख मिल रहा। देखो, कीचड़ में जल है। कीचड़ कब बनता? मिट्टी में जब जल मिलता ना, तब वो कीचड़ बनता। लेकिन कीचड़ शरीर में लग जाए तो कीचड़ में जल है, पर शरीर का कीचड़ भी जल ही धोता है। कीचड़ में जल है, लेकिन शरीर का कीचड़ भी जल से ही धुलता है। वैसे ही मेरे पागलों, तुम्हारा मन यदि कुसंग से बिगड़ जाए तो सत्संग से ठीक हो सकता है। कुसंग के कारण तुम्हारे मन में कुविचार आ गए हों, द्वेष, और आते ही रहते, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, झूठ, अहंता, गुमान। और एक बात हम आज बोलेंगे, प्रार्थना करके बोलेंगे, कभी कभी तुम्हारी बहुत प्रशंसा हो, यश कीर्ति मिले ना, कभी कभी तुम्हारा सम्मान बढ़े ना, बढ़ता ही है। कोई ना कोई काम करो तो फैमिली में, परिवार में कहीं ना कहीं लोग तारीफ करते ही है, और तारीफ पचा पाना बहुत कठिन होता, बहुत कठिन होता तारीफ पचा पाना। मेरे पागलों, कभी कभी कोई तुम्हारी तारीफ करे ना, उसको धो लेना। जब भी तारीफ हो तुम्हारी, तब सोचना एक कृपा हुई है तो ये तारीफ मिल रही। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधा।